Our top story, a day after Yogi Adityanath met a 12-year-old girl's mother who was allegedly gang raped in Ayodhya, the district administration have rolled bulldozers on the bakery of the accused Mohit Khan today. Now, SP leader Mohit Khan and his employee Raju Khan were arrested from the Pura Kalandar area in connection with the case on the 30th of July. It is learned that the 12-year-old was raped by the duo 2 months ago and the act was also even recorded. However, the incident only came to light when a recent medical examination revealed that the teen was pregnant. पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, राजनीति नहीं कर रही है, राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसके पास आज कोई काम नहीं है। 3-4 बड़ी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं जी। एक लड़की 18 साल की, वो उसमें नहर में डूब गई है। एक 14 साल का बच्चा गोमती नदी में डूब गया है और एक ही कलंदरपुर के एक 18 साल का, एक 16 साल का और एक है 28 साल का, उसकी डेथ हो गई है। एक चिर्री गिरी, उसमें मर गए। ये दर्दनाक 4-5 घटनाएं हैं, तो वहां हम जाएंगे। ये सब आप इसका जिक्र किया कि आपने 4-5 घटनाएं और हैं, आप वहां पे जाएंगे, पीड़ित परिवार के साथ खड़े होंगे, लेकिन जो आप ही के उस लोकसभा क्षेत्र में पीड़ित परिवार, उसके साथ आप कब जाएंगे? वो भी पीड़ित परिवार है भैया, जिसमें मरे हैं जी। Meanwhile, there's also dangle over the demolition drive. While the BJP is hailing the bulldozer justice, Samajwadi Party has called it selective in nature. Both SP Chief Akhilesh Yadav and Faizabad MP Avdesh Prasad have accused the BJP of politicizing the issue and have asked for a DNA test. Listen. लगभग मोहित खान की जो ये बेकरी थी उसको पूर्ण रूप से गिरा दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। यहाँ पे समस्त अधिकारी मौजूद है, विकास प्राधिकरण और राजस्व विभाग मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे उसकी जो अवैध संपत्ति थी उसको गिराया जा रहा है। सरकार ने ये एक मैसेज दिया है कि जो भी अपराध करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये उसकी जीती जागती मिसाल है। ये मोहित खान ने एक 12 वर्षीय बालिका के साथ जो है बलात्कार किया था, रेप किया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी जेल भेजने का काम तो किए, लेकिन उसके बाद उसकी जो संपत्ति थी उसको बुलडोजर लगाकर पूर्ण रूप से गिराने का कार्य किया जा रहा है। ये बुलडोजर यहाँ पे चल रहा है और लगभग उसकी संपत्ति कुछ ही देर में सारी बिल्डिंग गिरा के जमींदोज कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनका भी ये कहना है कि ये कई बार यहाँ के जो मामले होते थे वो दबा दिए जाते थे। पहली बार योगी सरकार में इस तरीके के मामले को लेकर सख्ती की गई है और मोहित खान को जेल भेजा गया है और उसको उसी भाषा में जवाब दिया गया है जिस तरीके से उसने गहन अपराध किया है। अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी नेता इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं जाहिर किया है। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद का सबसे खास व्यक्ति मोहित खान है, जो लगातार यहाँ पे अपराध करता चला आ रहा था, लेकिन लोगों द्वारा बताया गया कि हर बार इसके अपराधों को दबा दिया जाता था। ये पहली बार है कि योगी सरकार में इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है और उसी का परिणाम आप देख सकते हैं कि ये बुलडोजर लगाकर यहाँ पर सख्ती से उसकी जो बेकरी है जहाँ पे वो गलत कार्य करता था और छोटे बच्चों से काम कराता था, अवैध रूप से उनको रखता था, उसकी इस संपत्ति को जमींदोज करने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार करवा रही है। अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। Remember, Mohit Khan is a close associate of the Samajwadi Party MP from Faizabad. We just heard him, Avdesh Prasad, and as a result, there has been a lot of politics over whether the SP MP is shielding him. Let me go across to my colleague Adeep, who's joining us with more details. Adeep, we are seeing what has now become a staple in Uttar Pradesh in terms of the bulldozer justice model here, but it's important to understand
And for people to also not get distracted by this, the facts remain that this is a heinous crime and the accused and the guilty need to be brought to book. Well, definitely, Ritangshu, Chief Minister Yogi Adityanath was very vocal about this incident. In fact, he raised the issue in a UP assembly and he said that a strict action will be taken against the culprits. And yesterday, the victim's mother was accompanied by BJP MLA from Ayodhya and they met Chief Minister Yogi Adityanath. The victim's mother also urged Chief Minister Yogi Adityanath that the strict punishment should be given to the culprits who have raped a 12-year-old minor. The Chief Minister Yogi Adityanath ensured them that strict action will be taken against them. And yesterday evening itself, the administration of Ayodhya reached out at the properties of the rape accused Mohit Khan. They mapped out the illegal properties, all the illegal properties that he had, including a bakery and his home. And from early morning today itself, the JCBs and bulldozer reached at the illegal constructed properties of Mohit Khan. They were demolished by the Ayodhya administration as they were illegal. Chief Minister Yogi Adityanath has already said that whoever is responsible will not be spared. However, the Samajwadi Party hasn't taken any action as of now on the rape accused. He has not been expelled from the party. Meanwhile, the Nishad Party chief and UP Cabinet Minister Sanjay Nishad also visited the victim in hospital. He met the victim and said that Samajwadi Party should take action against the accused and as well as the Ayodhya MP Avdesh Prasad. Tangshu. All right, Adib, stay on with us because